सुभान मैं इंशाल्लाह देखता हूँ मेरे पास वो लेक्चर लास्ट वाला रिकॉर्ड हुआ है या नहीं हुआ। अगर हुआ है ना तो मैं ज़रूर सेंड कर दूंगा, तो मैं फिक्र नहीं करूँ, ठीक है। फिक्र नहीं करूँ, इंशाल्लाह ज़्यादा खास नहीं चीज़ें निकली, परेशान मत हो। तो आज का जो हमारा टॉपिक है, इस टॉपिक का नाम है चार्ल्स लॉ। टॉपिक का नाम है चार्ल्स लॉ। चार्ल्स का काम, ठीक है। व्हाट इज चार्ल्स लॉ? चार्ल्स लॉ क्या है? चार्ल्स लॉ, ये हमारा इसका पहला पॉइंट है। ये एक डायरेक्ट रिलेशनशिप है, डायरेक्ट रिलेशनशिप है बिटवीन वॉल्यूम एंड एब्सोल्यूट टेम्परेचर। ये एक डायरेक्ट रिलेशनशिप है वॉल्यूम और एब्सोल्यूट टेम्परेचर के दरमियान, ठीक है। पहले मैं आपको इसके बारे में एक स्टेटमेंट लिख के बताता हूँ, फिर मैं आपको इसकी वजाहत पेश करता हूँ जो आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। फॉर अ गिवन मास ऑफ अ गैस, volume is directly proportional. Volume is directly proportional with absolute temperature at constant pressure. At constant pressure. इस बात को जरा समझने की कोशिश कीजिएगा। फर्ज कर लें अगर आप एक सिलेंडर में गैस को भर देते हैं, ठीक है, और उस गैस की क्वांटिटी को कांस्टेंट रखते हैं। तो अगर गिवन मास का मतलब यही होता है, गैस की क्वांटिटी को आप डिस्टर्ब नहीं करेंगे, गैस की क्वांटिटी जैसी है वैसी ही रहेगी। साथ ही साथ में गैस पे लगने वाला जो प्रेशर है वो भी आप नहीं छेड़ेंगे, यानी प्रेशर शुरू से आखिर तक कैसा रहेगा, कांस्टेंट रहेगा, ठीक है। अब फर्ज कर लें कि क्या कहते हैं, इस वक्त गैस का वॉल्यूम कम है, ठीक है, गैस का वॉल्यूम कम है और पिस्टन नीचे की तरफ है। इस बात को समझने की कोशिश कीजिएगा, गैस का वॉल्यूम कम है और पिस्टन नीचे की तरफ है, ठीक है, और गैस का टेम्परेचर भी कम है। अब जैसे ही गैस का टेम्परेचर आप बढ़ाना शुरू करेंगे तो गैस का टेम्परेचर बढ़ाने से गैस के मॉलिक्यूल्स का मोशन फास्ट हो जाएगा और उनके मोशन के फास्ट होने की वजह से वो पिस्टन से जाके हिट करेंगे, टकराएंगे और पिस्टन आहिस्ता आहिस्ता करके क्या होगा, ऊपर की तरफ मूव करने लग जाएगा। पिस्टन के इस तरह ऊपर मूव करने की वजह से क्या बढ़ने लगेगा, शाबाश, वॉल्यूम बढ़ने लग जाएगा। तो जैसे जैसे आप टेम्परेचर बढ़ाते रहेंगे, गैस के मॉलिक्यूल्स का मॉलिक्यूलर मोशन फास्ट होता रहेगा, वो पिस्टन से टकराते रहेंगे और साथ में क्या बढ़ता रहेगा, वॉल्यूम बढ़ता रहेगा, ठीक है। तो फिर हम यूँ कह सकते हैं कि जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ रहा है वैसे वैसे गैस का वॉल्यूम भी बढ़ रहा है, ठीक है। लेकिन ये जो टेम्परेचर जिसकी मैं बात कर, ये ये टेम्परेचर कौन सा होना चाहिए, एब्सोल्यूट टेम्परेचर होना चाहिए। एब्सोल्यूट टेम्परेचर वो टेम्परेचर होता है जो केल्विन में नापा जाता है, ठीक है। यहाँ तक ओके है तो मुझे ओके करें, शाबाश। मैं दोबारा से अपनी बात दोहरा देता हूँ कि अगर एक सिलेंडर के अंदर गैस मौजूद है और उस गैस का टेम्परेचर जैसे जैसे आप बढ़ाते जाएंगे वैसे वैसे गैस का वॉल्यूम भी इंक्रीज होता रहेगा, क्योंकि गैस के मॉलिक्यूल्स का मॉलिक्यूलर मोशन फास्ट हो जाएगा और वो नतीजे में गैस का वॉल्यूम बढ़ा देंगे, गैस एक्सपेंड होने लग जाएगी। लेकिन इसमें दो कंडीशंस हैं। पहली कंडीशन, गैस की क्वांटिटी चेंज नहीं होनी चाहिए। दूसरा, गैस के ऊपर प्रेशर कैसा होना चाहिए, कांस्टेंट होना चाहिए। तो आपको ये लॉ नजर आएगा अप्लाई होता, वरना नहीं आएगा। सब बच्चे यहाँ तक ओके कर दें ताकि मैं इस टॉपिक को मजीद आगे बढ़ाऊं। वेरी गुड, शाबाश।
हाँ मम्मी ने भाई माजत, असल में यहाँ पे माइक जरा मैंने ऑफ कर दिया था, सुनी मुझे नजर नहीं आती, रस्म बोले जा रहा था लेकिन मुझे पता चला माइक ऑफ था, सॉरी। मैं हिफ्जा से बात कर रहा था, हिफ्जा से कह रहा था कि अभी फिलहाल जो कैमरे की हाइट है ना ये अभी चेंज नहीं हो सकती, आज इसको अफोर्ड कर लें, कल इंशाल्लाह ताला मैनेज करेंगे, ठीक है। अभी हम पहले कोशिश कर लेते हैं, 1 मिनट रुक जाए। बेटा 1 मिनट रुक जाए, कैमरे को जरा थोड़ा सेट करने की कोशिश करते हैं कि जरा थोड़ी सी इसकी हाइट और डिक्रीज हो जाए ताकि आपको और अच्छा व्यू मिल जाए, ठीक है। 1 मिनट रुक जाइएगा, मैंने माइक क्लोज किया हुआ है। हाँ भाई, बहुत बहुत शुक्रिया सुभान, तुम लोगों से सबसे मुलाकात हुए भी काफ़ी टाइम हो गया था, ऐसी बात है। तो अभी दरमियान में फिर एक आध दिन रख लेंगे इसी तरह जूम पे मीटिंग का, जिसके अंदर सब बच्चे जो है वो अपने कैमरे ऑन कर लीजिएगा ताकि फिर सबसे मुलाकात भी हो जाए, ज़रा सब कैसे हैं, खैरियत से हैं। बस इंशाल्लाह कुछ टाइम पीरियड और है, फिर उम्मीद है कि इंशाल्लाह ताला कॉलेज वगैरह भी खुल जाएंगे और क्लासेस वगैरह इंशाल्लाह सही अंदाज से स्टार्ट हो जाएंगी, फिर सबसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह ताला, ठीक है। अच्छा ऐसा, मैंने कैमरा थोड़ा सा एडजस्ट किया है, कैमरा थोड़ा सा एडजस्ट किया है, तो आप जरा देख लें, आपको प्रॉब्लम तो नहीं आ रही बेटा आपको? अच्छा जी, अब अपनी क्लास को कंटिन्यू करते हैं। वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल विद एब्सोल्यूट टेम्परेचर, इस तरीके से लिखा जाएगा। याद रखिए ये जो टेम्परेचर है यहाँ पे, ये एब्सोल्यूट टेम्परेचर है, केल्विन वाला टेम्परेचर है, ठीक है। साइन ऑफ प्रोपोर्शनल यहाँ से रिमूव करेंगे, इज इक्वल टू आ जाएगा, साथ में क्या आ जाएगा, कांस्टेंट आ जाएगा, और यहाँ पे आ जाएगा टी। टी वी के पास जाके डिवाइड करेगा तो ये बन जाएगा कुछ इस तरीके से हमारे पास, वी अपॉन टी इज इक्वल टू कांस्टेंट, ठीक है। ये जो इक्वेशन इस वक्त आपके सामने बनकर आई है, इसको हम चार्ल्स लॉ की
इक्वेशन कहते हैं, इक्वेशन ऑफ चार्ल्स लॉ कहते हैं बेटा। यहाँ तक क्लियर है अच्छी तरीके से? यहाँ तक क्लियर है सबको? शाबाश, वेरी गुड। अब ये जो आपको इसका फॉर्मूला यहाँ बना हुआ नजर आ रहा है, ये फॉर्मूला कुछ हमें मजीद और वजाहत दे रहा है, और वो वजाहत क्या दे रहा है जरा ये इसको समझते हैं। ये देखिए दो चीजें आपस में क्या हो रही है, डिवाइड हो रही है। डिवाइड होने के लिए हम क्या इस्तेमाल करते हैं? रेशो। रेशो बिटवीन वॉल्यूम एंड एब्सोल्यूट टेम्परेचर। ये जो ऊपर लिखा हुआ है ये उसकी वर्डिंग है। रेशो बिटवीन वॉल्यूम एंड एब्सोल्यूट टेम्परेचर represent a constant value at constant pressure। ये जो ऊपर लिखा हुआ था ये उसकी मैथमेटिक्स है, आप इसको न्यूमेरिकल स्टेटमेंट ऑफ चार्ल्स लॉ भी कह सकते हैं। तो दोबारा से इसको देखें, इसका मतलब क्या, इसको समझने की कोशिश करते हैं क्योंकि काफी मुश्किल से लग रहा है ना। लिखा हुआ है कि अगर आप वॉल्यूम और एब्सोल्यूट टेम्परेचर का रेशियो बनाते हैं तो वो हमेशा एक कांस्टेंट वैल्यू को रिप्रेजेंट करता है। तो इससे मुराद क्या है और इससे क्या समझा जा रहा है, तो मैं आपके सामने कुछ फर्जी वैल्यूज रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। इन फर्जी वैल्यूज को सामने रखते हुए जब आप इंशाल्लाह ताला समझेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है बेटा, जरा समझने की कोशिश कीजिएगा। हाँ सुभान, तुम सवाल कर रहे हो क्योंकि यहाँ पे 1 लिखा है, तुमने समझ में नहीं आया, दोबारा सवाल करो। शाबाश। अच्छा, कांस्टेंट 1 के बराबर होगा ये कह रहे हो। आओ जरा इसको मैं तुम्हें कुछ मिसालें देके समझाता हूँ। अच्छा ये फर्जी वैल्यूज हैं, फर्जी नंबर्स हैं, बस समझने की कोशिश करना, उम्मीद है समझ में आ जाए। देखो हमने कॉलम बनाया वॉल्यूम, एक बनाया टेम्परेचर, और एक बनाया वॉल्यूम और टेम्परेचर का रेशियो। ये 3 कॉलम हमने बना लिए। ठीक है ना, प्रैक्टिकल्स में भी ऐसी कॉलम बना के रीडिंग्स लिया करते थे यार। वॉल्यूम इस वक्त आप फर्ज कर लें 100 है, टेम्परेचर जो है इस वक्त आप फर्ज कर लें 10 है। ठीक है, अब आपने क्या करना है बेटा, टेम्परेचर को बढ़ाना है। जितना आपको ये लिखा हुआ नजर आ रहा है ना, इतना ही इसमें ऐड करके अगला नंबर बनेगा। दोबारा सुन लें, जितना भी ये नंबर लिखा हुआ है इतना ही इसमें ऐड करेंगे तो अगला बनेगा। 10 है तो 10 में 10 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा? 20। और ये जितना है उतना ही ऐड करेंगे तो अगला बन जाएगा। 100 है तो ये कितना हो जाएगा? 200। सही है। अब इसी तरीके से तीसरी वैल्यू, और यहाँ पे तीसरी वैल्यू क्या होगी, याद रखें शुरू से आखिर तक जितनी भी वैल्यूज बनाएंगे सब में यही नंबर्स ऐड होते रहेंगे। यानी अगर आपको अगला टेम्परेचर चाहिए तो यही नंबर ऐड करना, अगर आपको अगला वॉल्यूम चाहिए तो आपको यही नंबर ऐड करना। बताएं शाबाश, जल्दी से कोशिश करें, गलती गुंजाइश है, जवाब गलत हो कोई इशू नहीं है। शाबाश, कोशिश करें। तीसरी वैल्यू मुझे यहाँ पे लिखनी है टेम्परेचर की और वॉल्यूम की। तीसरी वैल्यू सुभान, वॉल्यूम का जवाब तुम्हारा सही है, टेम्परेचर का गलत है। हंजला का जवाब दुरुस्त है। मोमिना दोबारा से जवाब दो। हमना रियाज का जवाब दुरुस्त है। कुछ और बच्चे भी कोशिश करके देख लें। बच्चे काफी सारे हमारे पास में ऐड हैं लेकिन बच्चे जवाब कुछ कम दे रहे हैं। सारे बच्चे कोशिश कर रहे हैं, गलती हो रही है होने में कोई इशू थोड़ी। मोमिना का जवाब दुरुस्त है। सुभान दोबारा कोशिश करो, सुभान दोबारा कोशिश करो, बहुत आसानी में। तो मैं सब बच्चों को दोबारा वजाहत दे रहा हूँ, वजाहत को समझने की कोशिश करो। जो ये नंबर है शुरू वाला, अब इसके आगे तुम्हें जितने भी नंबर चाहिए हर एक में यही ऐड होता रहेगा। सही है, दोबारा सुनो, जितने भी नंबर चाहिए हर नंबर के लिए यही नंबर ऐड होगा। जितने भी नंबर वॉल्यूम में चाहिए ये पहला वाला नंबर ऐड होता रहेगा। ठीक है, चलो शाबाश, जल्दी से। आई एम वेटिंग फॉर सुभान। और बाकी जिन बच्चों ने जवाब में हिस्सा नहीं लिया उनसे भी दरखास्त है कि प्लीज वो भी जवाब में हिस्सा लें। आयशा फातिमा, जवाब दुरुस्त है आपका, टेम्परेचर और वॉल्यूम। आमना अलीशा, आपका जवाब भी दुरुस्त है, दुरुस्त है। आयशा फातिमा जवाब दुरुस्त है, गलत जवाब दुरुस्त है।
शाबाश, वेरी गुड। ओके बच्चों, अब मैं आगे बढ़ रहा हूँ क्योंकि हमारे पास ज़रा टाइम कम होता है, आप जानते हैं ऑनलाइन क्लासेस के हिसाब से। तो ये वॉल्यूम है 30, सॉरी टेम्परेचर 30 और वॉल्यूम है 300। अब आपने इन वैल्यूज़ को डिवाइड करना है, रेशो बनाना है और आंसर चेक करना है। सो 100 डिवाइड बाई 10 10, 200 डिवाइड बाई 20 10, 300 डिवाइड बाई 30 डिवाइड, आंसर क्या आएगा 10। तो आप देख रहे हैं तीनों के तीनों आंसर्स कैसे आ रहे हैं, शाबाश, सेम आ रहे हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ऊपर जो हमने यहाँ पे तारीफ बनाई थी वो तारीफ हमारी सही साबित हुई। और तारीफ क्या है कि अगर हम वॉल्यूम और टेम्परेचर का क्या बनाते हैं, रेशो बनाते हैं, तो ये रेशो हमेशा कैसा आएगा बेटा, कांस्टेंट आएगा, सेम आएगा। सबको यहाँ तक क्लियर है अच्छी तरीके से? जल्दी से शाबाश, यहाँ तक क्लियर है सबको अच्छी तरीके से? क्लियर, गुड। बाकी बच्चे जल्दी से। ओके गुड, सब बच्चों को क्लियर है? क्योंकि मुझसे एक दो स्टूडेंट ही खाली कह रहे हैं कि बाकी सब बच्चे मुझे ओके करें ताकि मैं बात को आगे बढ़ा दूँ। ठीक है भाई, अब आगे जाकर अब हम जो बात आपके सामने यहाँ कर रहे हैं वो है हमारा 5वां पॉइंट। अच्छा, एक बात याद रखिए, मैंने माइक का ऑफ करने के हर बच्चों को भी बोला हुआ है, लेकिन अगर आपको लगता है कि आपको कोई ऐसा सवाल है जो चैट में काफ़ी बड़ा हो जाएगा लिखने में, तो आप अपना माइक ऑन करके मुझसे सवाल कर सकते हैं, इसकी इजाज़त है मेरी तरफ से। ठीक है, यानी कभी कोई ऐसा लगे कि भाई बहुत बुरी तरह से अटक गए और मैं बढ़ता जा रहा हूँ, तो आप जितनी देर में चैट में लिखेंगे तो आपको प्रॉब्लम होगी। तो गर्ल्स एंड बॉयज़ दोनों को परमिशन है इसके लिए कि वो अपना माइक ऑन करेंगे और मुझसे सवाल कर लेंगे। इसमें रेज हैंड का भी ऑप्शन है, आपने देखा होगा, रेज हैंड करेंगे तो मेरी तवज्जो खुद ब खुद चली जाती है कि मैं सही है। क्लियर बात ध्यान में रखिएगा। तो इस तरह कभी कोई सवाल हो तो प्लीज़ फौरन माइक ऑन करें, अगर सवाल आपको लग रहा है तो लाजमी कर लें। ठीक है, और हो सकता है आपका जो सवाल हो बाकी बच्चों के लिए भी अच्छा सवाल। फर्स्ट कर लिया, ये हमारे पास एक सिलेंडर है, ये एक रफ टाइप की डायग्राम होती है। इस डायग्राम के अंदर ये एक सिलेंडर है और ये सिलेंडर के ऊपर जो मैं आपके सामने डबल लाइनिंग से बना रहा हूँ, दिस इज पिस्टन। पिस्टन क्या चीज़ होती है जो प्रेशर लगाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। इसके ऊपर मैंने एक एरो बनाया है, ये एरो प्रेशर को रिप्रेजेंट कर रहा है, प्रेशर है P। इस वक्त अंदर कोई गैस मौजूद है जिसका एब्सोल्यूट टेम्परेचर T1 है और इसका वॉल्यूम V1 है। इसको हम बोलेंगे इनिशियल स्टेट, इनिशियल स्टेट। अब आपने इस स्टेट के ऊपर चार्ल्स का फॉर्मूला लगाना है। देखिए आप शाबाश, चार्ल्स का फॉर्मूला ये लिखा हुआ आपके सामने, ये देखिए, ये रहा मैंने पॉइंट करा, ये रहा चार्ल्स का फॉर्मूला। इस फॉर्मूले को अगर आप यहाँ पे अप्लाई करते हैं तो कितना वॉल्यूम आ रहा है, शाबाश, ये जो फॉर्मूले में V आ रहा है इसकी जगह पे यहाँ पे क्या लिखेंगे, P1। टेम्परेचर कितना आ रहा है, शाबाश, T1 इज इक्वल टू कांस्टेंट। ये हमारी इक्वेशन 1 हो गई। यहाँ तक पहुँच चुके हैं? यहाँ तक पहुँचे जल्दी से शाबाश, और ओके कर दीजिएगा। फिर दूसरी डायग्राम समझा देता हूँ। हमने गैस को एक सिलेंडर में दिखाया है, इस पर गैस का एब्सोल्यूट टेम्परेचर T1 है, उस पर प्रेशर P है, वॉल्यूम V1 है। हमने इसके ऊपर चार्ल्स की इक्वेशन लगा दी। तो चार्ल्स की इक्वेशन होती है वॉल्यूम डिवाइड बाय एब्सोल्यूट टेम्परेचर। तो हमने वॉल्यूम को V1 और टेम्परेचर को T1 कर दिया है यहाँ पे। ठीक है, ओके कर दें, ओके ओके जल्दी से, ताकि सेकंड डायग्राम बता सकूं और आपके सामने चार्ल्स की एक नई इक्वेशन पेश कर सकूं। शाबाश, वेरी गुड, सब बच्चे ओके लिख दिया करें। हाँ, हमने डायग्राम बना के यहाँ तक पहुंचे। चले भाई आगे बढ़ते हैं। देखिए दूसरी डायग्राम,
अब आपने गैस का टेम्परेचर बढ़ा दिया और गैस का टेम्परेचर T1 से बढ़कर T2 हो गया। गैस के मॉलिक्यूल्स का मोशन फास्ट हो गया, उन्होंने इस पिस्टन से जाके हिट किया और पिस्टन जगह अब अपनी जगह पर नहीं है, थोड़ा ऊपर हो चुका है। अच्छा याद रखिए, पिस्टन जो होता है वो एक हद तक बस ऊपर तक जाता है, इसके बाद फिर ऊपर जाके इंटरलॉक हो जाता है, फंस जाता है, ये और आगे बढ़ नहीं सकता। ठीक है, ऐसा ना आपके जहन में आए कि ये पिस्टन ऐसा करके ऊपर से निकल जाएगा, नहीं ऐसे नहीं होगा। प्रेशर अभी भी वही पी है, लेकिन अब आप गौर से देखिए टेम्परेचर जो है वो बढ़कर कितना हो चुका है T2, और वॉल्यूम भी इंक्रीज होकर कितना हो चुका है V2। तो अब हम इसको क्या नाम देंगे, ये हमारी है फाइनल स्टेट। इसके ऊपर दोबारा जैसे ऊपर फॉर्मूला लगाया था वैसे फॉर्मूला लगाएंगे, तो वॉल्यूम है V2, टेम्परेचर है T2, और कांस्टेंट जो है वो बेटा अभी भी वही सेम रहेगा। कांस्टेंट सेम होता है, ये बात मैंने आपको अभी यहाँ पे टेबल के जरिए वेरीफाई करके दिखा दी है कि कांस्टेंट हमेशा सेम आता है। ठीक है, दूसरी डायग्राम भी बना लीजिए जल्दी से, शाबाश। अगर आप ये काम कॉपी नहीं करना चाहते जो यहाँ पे आपके सामने सब किया जा रहा है, तो ये पिक्स की शक्ल में भी आपको आपके ग्रुप पे शेयर कर दिया जाएगा, तो वहाँ से भी कॉपी कर सकते हैं, आपके फोन पर भी है, लेकिन साथ साथ अगर कॉपी कर रहे हैं तो एज यू विश। तो मैं ये समझ रहा हूँ कि आप लोग इसे कॉपी कर चुके हैं और मैं अपने लेक्चर को मजीद आगे प्रोसीड कर रहा हूँ। यहाँ बैठेंगे, अंजला कोई टेंशन वाली बात नहीं है, मैं ये सारी चीजें जो है ना ग्रुप पे शेयर कर दूंगा, तो वहाँ से कॉपी कर लो, कोई इशू नहीं है। दोनों ऑप्शन होते हैं तुम्हारे पास, कॉपी करो समझो डायरेक्ट, या उससे करो, इट इज अपॉन यू। ठीक है, बाकी कोई भी मसला है तो ग्रुप पे उससे डायरेक्ट भी बात कर सकते हो, ठीक है ना। और जरा दोनों क्वेश्चन को आपस में क्या कर लेते हैं शाबाश, कंपेयर कर लेते हैं। कंपेयरिंग 1 and 2, जब दोनों इक्वेशन को आपस में आप कंपेयर करेंगे तो जो इसके अंदर सेम वैल्यू आ रही है कांस्टेंट कांस्टेंट, ये एलिमिनेट हो जाएगा कांस्टेंट, और ये वाला कांस्टेंट क्या होगा, एलिमिनेट हो जाएगा, और दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो जो जवाब बनेगा कुछ इस तरीके से जवाब बनेगा, V1 upon T1 is equal to V2 upon T2। दिस इज द न्यू चार्ल्स लॉ इक्वेशन। अब इस इक्वेशन में क्या फायदा है, इसके अंदर दो वॉल्यूम और दो टेम्परेचर इसके अंदर आ रहे हैं। इस इक्वेशन को आप इस तरीके से भी लिख सकते हैं, V1 upon T1 is equal to V2 upon T2, और अगर फर्स्ट कर लें इसके आगे कोई तीसरा वॉल्यूम होता, तीसरा टेम्परेचर होता, तो ये सिलसिला इसी तरीके से बढ़ता हुआ nth वॉल्यूम और nth टेम्परेचर तक चला जाता। तो तमाम वॉल्यूम और टेम्परेचर के जो रेशो है 1 से लेके nth तक, ये हमेशा कैसे रहेंगे शाबाश, हमेशा ये रहेंगे कांस्टेंट सेम है। लेकिन इसके लिए एक शर्त है, वो ध्यान में रखिएगा, वो बात शायद मैंने पीछे भी आपको बताई नहीं, याद नहीं रहा, लेकिन बता यहाँ पे बता देता हूँ। गैस का सेम होना जरूरी है, यानी अगर आप ये जो सारी रीडिंग्स आप यहाँ ले रहे थे, ये एक सिंगल गैस से लेंगे। अगर आपने पहली रीडिंग दूसरी रीडिंग हाइड्रोजन गैस से ली है और तीसरी रीडिंग आपने ऑक्सीजन गैस से ली है, तो दो के कांस्टेंट तो सेम आएंगे, तीसरे का कांस्टेंट सेम नहीं आएगा। इसलिए एक सिंगल गैस के ऊपर सारी रीडिंग्स होंगी तो कांस्टेंट सेम आएगा। ठीक है, इसलिए याद रखिए हमेशा गैस को सेम रखकर रीडिंग सारी लेते हैं। यहाँ तक सब बच्चों को क्लियर हो चुका है अच्छी तरीके से, कोई मसला हो तो मुझे बताइए शाबाश। ओके करें यहाँ तक, ओके करें। सब बच्चे ओके कर दें, क्योंकि हमें अपना लेक्चर यहाँ तक एंड करना है जरा। और तैयार रहिएगा, इस हफ्ते के अंदर मैं इंशाल्लाह कॉलेज वाले से बात करूंगा। आप लोगों की रजामंदी होना जरूरी है, आप लोग ओके करते हैं, कॉलेज वाले भी ओके कर देते हैं। शायद इस वीक से फिर हम अपनी फिजिक्स की 3 क्लासेस कर दें, और वो तीसरी क्लास ज़्यादा बड़ी नहीं होगी, बहुत ही ज़्यादा बड़ी नहीं होगी, मुख्तसर क्लास होगी, 20 मिनट की, बस इससे ज़्यादा क्लासें रखूँगा। एक तो क्लास हमारी कल होगी रेगुलर जो होती है, जैसे 10:40 से 11:20, तो वो क्लास जो होगी वेडनेसडे के दिन हो जाएगी, जब आप अपनी केमिस्ट्री की क्लास से फारिग होंगे। मेरी भी उस वक्त फर्स्ट ईयर चल रही होती है, तो मैं अपनी फर्स्ट ईयर जैसे वाइंड अप करूँगा तो मैं 20 मिनट के लिए आपकी सेकेंड ईयर क्लास को ज्वाइन करूँगा, लेकिन पहले मैं कॉलेज वालों से इसके बारे में फाइनलाइज करूँ। इस तरह आपकी 3 क्लासें हो जाएंगी फिजिक्स की, और जब कोर्स थोड़ा सा आपका प्रॉपर आगे बढ़ जाएगा। ठीक है, मुझे दे बेटा यहाँ पे इजाज़त, अपने अपने गाँव घर वालों का बहुत ज़्यादा रखिएगा ख्याल। इंशाअल्लाह ताला कल मुलाकात होती है और इस टॉपिक को मज़ीद आगे बढ़ाते हैं और एंडिंग की तरफ लेकर जाते हैं। ठीक है, दुआ कीजिएगा कि इंशाअल्लाह ताला कराची का मौसम बेहतर हो, और साथ ही साथ में
अब्दुल रहमत भट्ट से बेटा। ठीक है, सब बच्चों अपना ख्याल रखिएगा। ओके, अल्लाह हाफिज, खुदा हाफिज बच्चों। सब बच्चों को अल्लाह हाफिज, खुदा हाफिज बेटा।